और जब हम आपकी तरफ दस्ते ताउन लेके बढ़े, एक दूसरे का साथ देने का और तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब आतिफ साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, रात बहुत भीग चुकी है और तारीकी छा गई है, रास्ते सुनसान हो चुके हैं। इन सुनसान रास्तों पर एक वाक़या मुझे याद आया। एक खातून क्या लड़की एक बस स्टॉप पे खड़ी थी रात के 11 बजे। पता नहीं किस बस का इंतज़ार हो रहा था। कुछ ही दूर एक लड़का खड़ा था। कभी वो खातून उस रास्ते की तरफ देखती जहाँ से बस आनी थी और कभी उस लड़के की तरफ। आखिर कुछ देर बाद रहा न गया, कहने लगी लड़के से, ए सुनो। लड़का कहने लगा, जी। देखो, अगर तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगी। लेकिन मोहतरमा, मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी, मैं लोगों को बुला लूंगी, मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगी। लेकिन मोहतरमा, मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ। लड़कों को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा, लेकिन मोहतरमा आप देखें, मैं आपको छेड़ नहीं रहा, आप उल्टी सीधी बकवास कर रही हैं। अगर मैं आपको छेड़ भी दूं तो आप यहाँ किसको बुला लेंगे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। लड़की कहने लगी, तो फिर छेड़ते क्यों नहीं? ख़वातीन और हज़रात, लिबास इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक है, लेकिन इंसान अपनी इस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने में भी बड़ी जिद्दतें निकालता है, बड़े अपना अंदाज अपनाता है। इंसानी माशरे पर एक दौर ऐसा आता है जब एक माशरे में रहने वाले लोग एक ख़ास किस्म के लिबास पहनते हैं, एक ख़ास किस्म की तराश खराश के लिबास पहनना पसंद करते हैं, और ये दौर फैशन का दौर कहलाता है। इसके बाद इंसान की तबीयत यकसानियत से उकताने लगती है तो फैशन तब्दील होने लगता है। एक और दौर आता है, फिर वो फैशन चलता है, इंसान की तबीयत एक बार फिर यकसानियत से उकताती है तो फिर फैशन बदलने लगता है। और दूसरे वो जो मगरिब से बरामद किए गए हैं। पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ फैशन ने बड़ी तेज़ी से करवटें बदली हैं। पिछले 10 सालों में बदलने वाले फैशन का एक खाका पेश करने के लिए आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं मेमार यूथ फेस्टिवल के मुंतज़मीन और अराकीन एक फैशन शो पेश करने तशरीफ़ लाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, फैशन का ये पहला दौर सन 1975 से सन 1978 तक का ये वो दौर था जब फैशन ने एक नया रूप इख्तियार किया। तंग मूरी की लड़कियों में तरह तरह के फैशन आए। कमीज़ों की लंबाई कम हुई, नीचे से गोल घेर होता और कर पर प्लेट पड़ी होती, कॉलर यूनी थे, शलवार के पांचे बड़े होते और मोटी हील वाली जूती का रिवाज आम हुआ। दूसरे मलबूसात में जिम्पर यानी बेल बॉटम पैंट और ऊपर ज़रा ऊंची कमीज़ होती। इस फैशन ने बालों का स्टाइल भी बदल दिया। ज़्यादातर जूड़ा या फिर स्काई कट बाल होते और हेयर बैंड का इस्तेमाल भी खूब होता था।
कमीज में ज़रा सी जिद्दत आई। कमीज की लंबाई ज़रा कम हुई, स्लिट ज़रा कम हुए और शलवार के पांचे की ट्रांसें बढ़ गईं। लड़कों के मलबूसात में काफ़ी वैरायटी आई। जैक्सन स्टाइल ट्राउजर्स और जूतों का फैशन आम हुआ। पतलून टखनों तक हुई, जबकि कट स्टाइल जूते आम हुए। मोजे सफ़ेद फर वाले हुए जो कि बहुत आम हुए। इस ज़माने में शर्ट के बटन गले तक बंद हुए। ये आज का दौर है जो कि तमाम पिछले अदवार से मुख्तलिफ है। इस दौर में सन 84 के फैशन को इंतहाई हद तक मॉडर्नाइज किया गया। इस दौर में कुछ पुराने और नए रंग का इम्तिजाज है जिसने नए फैशन को बेहद खूबसूरत बना दिया। मर्दों में बैगी पैंट और नॉर्मल फिटिंग की शर्ट, कट शूज की जगह लेस हील वाले जूते बगैर हील के आ गए। ट्राउजर्स में काफी जिद्दत आई है। सामने प्लेटें और बैक पर 2 प्लेटें हैं। पांचे फोल्ड और अनफोल्ड दोनों हैं। बालों का स्टाइल बिल्कुल बदल गया है। दरमियाने बाल आ गए हैं, नॉर्मल बैक के। कभी कभार हल्का सा पफ भी हुआ, मगर अब नहीं। लड़कियों में भी काफी वैरायटी आई है। शर्ट जो कि घुटनों तक थी, घुटनों से ऊपर हुई। चाक मुकम्मल बंद हो गए, कभी कभी खोल भी लिए जाते हैं। नीचे से शर्ट टाइट हो गई। ऊपर से बैगी आस्तीन है। गले के डिजाइन बदलते रहते हैं। शलवार अब जरा तंग घेर की है और थोड़ी ऊंची भी, जबकि इसका पांचा बंद है। इस दौर में लड़कियों के लिबास में काफी वैरायटी आई। शर्ट जो कि घुटनों तक थी, घुटनों से ऊपर हुई। चाक मुकम्मल बंद हो गई है और जबकि ऊपर से आस्तीनें बैगी हैं। गले के डिजाइन शलवार अब जरा तंग घेर की है और थोड़ी ऊंची भी, जबकि इसका पांचा बुलंद है। बगैर डिजाइन का कोट, शू और फ्लैट अंगूठे वाली चप्पल पहनी जाती है। आउटिंग में लिबास की मुनासिबत से चश्मे का रंग होता है और कभी कभार सियाह फ्रेम वाली ऐनक ही लगाई जाती है। और घरेलू इस्तेमाल के कपड़ों में ज्यादातर कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन के ड्रेस गर्मियों और सर्दियों में यकसा होते हैं। अलबत्ता लॉन के कपड़े गर्मियों में ज्यादा आरामदेह होते हैं। लड़कियां स्कर्ट और फ्रॉक का इस्तेमाल भी करती हैं, जबकि सर्दियों में जीन्स का इस्तेमाल होता है। लड़कों में ज्यादातर शलवार कमीज और कुर्ते पजामे का रिवाज है, या जीन्स और ऊपर कोई लाइट सी जर्सी पहनी जाती है। घरेलू इस्तेमाल के कपड़ों में ज्यादातर कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन के ड्रेसेस गर्मियों और सर्दियों में यकसा होते हैं। अलबत्ता लॉन के कपड़े गर्मियों में ज्यादा आरामदेह होते हैं। लड़कियां स्कर्ट और फ्रॉक का इस्तेमाल भी करती हैं। लड़कों में ज्यादातर सलवार कमीज और कुर्ते पजामे का फैशन है।
लड़के लड़कियां करंट फैशन के मुताबिक लिबास पहनते हैं। लड़कियां बैगी पैंट, शर्ट्स और कोट के अलावा स्कर्ट भी पहनती हैं। लिबास के हिसाब से जूते और ज्वेलरी पहनी जाती है। गोल्ड और चांदी के बजाय हार्ड प्लास्टिक के कड़े जो कि मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं और इसी तरह टॉप्स बांधे जाते हैं। इसमें लड़के तरह तरह की मैचिंग करते हैं। और इस तरह की मैचिंग अक्सर कॉलेजों के फंक्शन में भी देखने में आई है। इस दौर के लड़के ट्राउजर्स और शर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्राउजर और शर्ट मैचिंग के हिसाब से होती है और इसी के हिसाब से शर्ट होती है। पैंट बैगी होती है। शर्ट छोटे कॉलर की होती है। मैचिंग का कोट इस्तेमाल किया जाता है और गले में टाई या बो लगाई जाती है। बालों का स्टाइल भी तब्दील हो गया है। बालों को भी साइड से गीला करके चिपका लिया जाता है। दौर में शादी ब्याह की तकरीबों में लड़कियां और औरतें ज्यादातर साड़ी और बनारसी स्टाइल सूट पहनती हैं। साड़ी बनारसी होती है जबकि इसके साथ भारी ज्वेलरी भी पहनी जाती है। बालों का स्टाइल वक्त के हिसाब से होता है। जूड़ा और खुले बाल बनाए जाते हैं। साड़ी के अलावा भारी काम का सूट लड़कियों में पहना